देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखो। जैसे मॉड जेड की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। लेट्स से दिस हो गया, है ना। इसको स्क्वायर कर देते हैं तो मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज 1। तो 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, माइनस 2 साइन अल्फा सर ये आएगा सर अंडर रूट 2 टाइम्स 1 माइनस साइन अल्फा हो गया। ये बात समझ आई। आप चाहे तो इसको फर्दर और पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। जैसे 1 को लिखा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यदि आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। यू कैन राइट इट लाइक दिस, है ना। यही आएगा ना, देख लो ध्यान से। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स मॉड साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा बाई 2। या आप इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस वाज मॉडुलस ऑफ जेड। मॉड जेड आपने निकाल लिया। अब ये क्या बोला जा रहा है कि मॉडुलस निकाल लिए, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड चाहिए। तो अल्फा गिवन है कि अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 1 माइनस साइन अल्फा ये पॉजिटिव होगा और कॉज अल्फा की वैल्यू भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज आल्सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, मतलब कॉज अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा, ऐसा होगा। अब आप चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, 10 के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दैट इज कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स मॉड ऑफ कॉज अल्फा को लिख सकते हैं, सॉरी, कॉज अल्फा को लिखा जा सकता है कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना। और अपॉन ये 1 माइनस साइन अल्फा है, इसको लिख सकते हैं कॉज अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। नोट डाउन दिस, लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, इसको लिख दो 10 इनवर्स मॉड, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ कॉज अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। और यहाँ पे ये देखो ये मिलेगा कॉज अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2, एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ऊपर नीचे कॉज अल्फा बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए 10 इनवर्स। तो कॉज अल्फा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2। इज दिस क्लियर। और ये हो गया 10 इनवर्स, बाय द वे ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, ऐसा सिचुएशन हो गया। ये फॉर्मूला, तो ये हो कितना गया, पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, ये आ गया। और यदि आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट, लेकिन ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। देखो ध्यान से, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हो गया। तो अभी पोलर फॉर्म चाहिए तो क्या हो गया, मॉड जेड का पोलर फॉर्म यदि लिखना है, इसका पोलर फॉर्म तो क्या लिखा जाएगा बताओ, जेड इज इक्वल टू
मॉड जेड तो ये सब आया था, या फिर ये लिख देते हैं रूट टू टाइम्स 1 माइनस साइन अल्फा, रूट टू टाइम्स 1 माइनस साइन अल्फा, और सिस छोटे में लिख देते हैं सिस पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, ये एम्पलीट्यूड था। तो ये पोलर फॉर्म हो गया। नोट ऑन दिस। देखो इसकी वैल्यू 90 से सर ज्यादा मेरी रहेगी। आवाज आपको पहुंच नहीं रही? यस यस यस, मिल रही है शुमा। देखो लेकिन मुझे ऊपर भी एक डाउट। हाँ बताता हूँ, पहले ये देख लेते हैं कि जैसे अल्फा क्या था, ये 90 और पाई बाई 2 और इसके बीच में है, तो अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 लेस देन पाई बाई 4 ना। तो ऑब्वियसली ये पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 लेस देन पाई बाई 2, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हमने ज्यादा इनवर्स की थ्योरी हमने किया नहीं है, तो आप अभी इतना ही करो आप कि जैसे 10 इनवर्स 10 ऑफ दैट है, तो ये इतना है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है ना 12th क्लास का पोर्शन है, तो अभी इतना ज्यादा इस पे दिक्कत नहीं है, मतलब परेशान नहीं होना। जब 12th का हो जाएगा तो ये अपने आप आ जाएगा, इससे दिक्कत आएगी नहीं, इस तरह की सिचुएशन यदि होगी तो। क्या इतनी बात समझ आई? देखो ध्यान से। हाँ सर। राइट, और नेक्स्ट हेडिंग लिखो यूलर फॉर्म, या आयलर फॉर्म भी आप सोच सकते हो। यूलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, ये हमें सीखना है। तो यूलर फॉर्म लिखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन के बारे में देखते हैं। जैसे e टू पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इस तरह से ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। और इसमें जो x है, x इज इन रेडियन, है ना, रेडियन में है। ऐसा नहीं कि आप इसको डिग्री में लिखने लगो, डिग्री में नहीं है, ठीक है, रेडियन में है, तभी ये इस तरह से लिखा जा रहा है। तो इसको बोलते हैं सीरीज एक्सपेंशन, बाय द वे, सीरीज एक्सपेंशन, है ना। तो ये लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, याद रखना है इन सबको, आइलर फॉर्म को, मतलब e टू पावर x का एक्सपेंशन। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसके सीरीज एक्सपेंशन हमें याद रखना है। सो जैसे इनमें से एक है e टू पावर x हो गया। अच्छा, इसमें e टू पावर आयोटा x, x की जगह आयोटा रख देते हैं, x की जगह आयोटा रख देते हैं, e टू पावर आयोटा x, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आयोटा x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल आयोटा x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये जो है 1 हो गया, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। देखो मैं रियल पार्ट पहले लिख देता हूँ, जैसे ये रियल आ जाएगा, ये रियल आ जाएगा, इवन पावर्स है ना आई की, और फिर यहाँ पे कितना आएगा प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर 6 आएगा, तो आई टू पावर 6 माइनस 1 होता है, तो माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, और ऐसे इस तरह से अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन प्लस आयोटा यहाँ पे आई कॉमन ले लेते हैं। अब ये वाले ऑड पावर्स के बारे में देख लेते हैं, तो ये आई यदि कॉमन ले लें तो कितना मिलेगा x अपॉन 1 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे देखो आई की पावर 3 जो है वो माइनस आई के इक्वल होगा, सो आई तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल बचेगा प्लस
इन द सेम वे x की पावर 5 है तो ये x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, फिर माइनस x की पावर 7/7 फैक्टोरियल, और ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ये सिचुएशन चलेगी। दिस प्लस आयोटा टाइम्स दैट वन, दैट इज e टू द पावर आयोटा x हो गया। तो e टू पावर आयोटा x किसके इक्वल हो जाएगा? बाय द वे ध्यान से देखो, ये जो एक्सपेंशन है ये cos x का एक्सपेंशन है, और ये जो एक्सपेंशन है दैट इज sin x का एक्सपेंशन है। तो जिस तरह से e टू पावर x का एक्सपेंशन ये है, उसी तरह से cos x का एक्सपेंशन ये होता है। तो आप लिख लीजिए cos x का एक्सपेंशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन है जो कि आपको याद रखना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। एंड साइन एक्स का एक्सपेंशन है ये x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। तो आप देख सकते हो e टू पावर जो आयोटा x है वो किसके इक्वल हो गया? cos x प्लस आयोटा ये कितना हो जाएगा? sin x। तो जैसे ही आपने ये इसके बारे में पढ़ा, देखो ध्यान से, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया हमारे लिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्यों आ गया? जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, आपने इसका पोलर फॉर्म लिख दिया मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख दिया, ऐसा है ना। थीटा इज इन रेडियन, हमने एज्यूम कर लिया कि थीटा जो है वो रेडियन में है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड z, और इसको e टू पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। देखो x की जगह थीटा है ना, तो यहाँ x की जगह थीटा रख देंगे तो e टू पावर आयोटा थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये कि, और इसमें बाय द वे मॉड z जो है, यहाँ पे मॉड z से मतलब है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही इसी को हम r से भी डिनोट करते हैं। r इज द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन, z डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन। तो पोलर फॉर्म में दो कोऑर्डिनेट होते हैं, r और थीटा। r और थीटा लिया जाता है पोलर फॉर्म, r और थीटा, है ना। इसी चीज को, ये जो मॉड z है इसी को ही हम r बोल रहे हैं। तो ये इसको r e टू पावर आयोटा थीटा लिखेंगे z को, और यही क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे यूलर फॉर्म, दैट इज यूलर फॉर्म ऑफ z, यूलर फॉर्म ऑफ z माना जाएगा। नोट डाउन दिस। ये जो एक्सपेंशन है कहाँ से आया? ये टेलर सीरीज से आया, वो ग्रेजुएशन का पार्ट है, तो अभी हमें वो सीरीज नहीं पढ़नी है, हमें बस वो याद कर लेना कि वो रिजल्ट कैसे आया, है ना। सीरीज एक्सपेंशन हम लोग पढ़ेंगे, एक थ्योरम होती है, चलो वो लिख देते हैं, लेकिन वो अभी भी तुम्हारे काम की नहीं है, बट आप चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ कि किसी भी फंक्शन f(x) का जो एक्सपेंशन है वो ऐसे लिखा जा सकता है f ऑफ 0 प्लस f डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल x प्लस f डबल डैश 0 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश 0 x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इस तरह से चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो f डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। तो लेट्स से f(x) इज इक्वल टू, मैं देख लेता हूँ cos x के बारे में देख लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक कि फिजिक्स सर ने इतना तो डिफरेंशिएशन पढ़ा ही होगा कि आप ये देख सको। तो f ऑफ 0 मतलब f ऑफ 0 का मतलब cos 0,
cos 0 कितना होता है 1 हो गया। अच्छा f डैश x की बात करें तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, और तो कहने का मतलब है कि f डैश 0 की बात करें sin 0 0 हो जाएगा, तो मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि तीसरी बार करेंगे तो फिर से साइन आ जाएगा, क्योंकि ये साइकिल में चलता है। तो ये ऑड वाले तो इसमें 0 हो ही जाएंगे पर्टिकुलर इस सिचुएशन में। ठीक है, तो f डबल डैश एक्स देख लें। f डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा, और यहाँ पे f डबल डैश 0 का मतलब है कि -1। तो ये यही जो है, मतलब fx की जगह हम cos x रख दें तो cos x किसके इक्वल हो जाएगा, देखो f ऑफ 0 cos 0 इज 1 आ गया, है ना। और यहाँ पे f डबल डैश 0 जो है वो -1 के आ रहा है, तो -1 x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही +4 देखेंगे तो वहां पे ये प्लस आ जाएगा, और x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, और इस तरह से ये ड्राइव होता है। ठीक है, समझ आए कि कैसे ड्राइव हो रहा है। तो देखो यही हाँ तो है सर, cos समझ x का, है ना। और अभी हम लोग ये पढ़ेंगे बाद में, है ना, इसका एक्सपेंशन, तो अभी इतना दिक्कत नहीं है। जब हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो वहां पे हम ये समझाएंगे आपको। ठीक है, और यदि अभी समझ आ गया तो बहुत अच्छा बात है कि ये कैसे आता है। तो इसलिए हमें ये तीनों सीरीज इस समय तो याद ही करना है कि cos x का सीरीज एक्सपेंशन कितना है, ये है। sin x का सीरीज एक्सपेंशन ये होता है, और ये याद करना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। यदि आपको e टू पावर x का एक्सपेंशन आ गया ये इस तरह से, तो यहाँ से फिर आप ये भी सीख सकते हैं, cos x का एक्सपेंशन, sin x का एक्सपेंशन। क्या इतनी बात समझ आई? सो e टू हाँ पावर सर। आयोटा x किसके इक्वल हो जाएगा, e टू पावर आयोटा x cos x प्लस आयोटा sin x, ये याद रखने वाली बात है। अब देखो पोलर फॉर्म भी था, पोलर फॉर्म आपने लिखा जैसे z इज इक्वल टू मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है। अब यूलर फॉर्म ने इसी को क्या कर दिया, मॉड z की जगह r लिख दिया, है ना, है तो वही सब, और इसकी जगह क्या लिख दे, e टू पावर आयोटा थीटा। तो इतनी बड़ी जो एक्सप्रेशन थी लिखने में, ये इतना छोटा हो गया। और इसके फायदे भी हैं यूलर फॉर्म के, क्या फायदे हैं सो देख लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे कुछ रिजल्ट देख लेते हैं कि लेट्स से एक है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, ई टू पावर आयोटा थीटा हो गया, है ना। मैं एक और लिख देता हूँ cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, लेट से cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, तो ये कितना हो गया, ई टू पावर आयोटा बीटा हो गया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ई टू पावर आयोटा थीटा इंटू ई टू पावर आयोटा बीटा, तो कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे रियल पार्ट क्या आ जाएगा, देखो cos थीटा cos बीटा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा साइन बीटा, ये आ गया, प्लस आयोटा टाइम्स ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा cos बीटा साइन थीटा cos बीटा प्लस cos थीटा साइन बीटा, ऐसा हो गया। तो बाय द वे ये है क्या, cos a cos b माइनस साइन a साइन b का फॉर्मूला, दैट इज cos थीटा प्लस बीटा है प्लस आयोटा साइन, ये देखो ये कितना है, थीटा प्लस बीटा। तो यहां से देखो ये क्या देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ पे e टू पावर आयोटा थीटा प्लस बीटा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट ये चीज है। तो कौन सा आसान लग रहा है, देखो पोलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन में इतना सब करना पड़ रहा है, और यूलर फॉर्म में इस तरह से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो ये आसान वाली बात है कि नहीं, कितना आसान हो गया। सो यदि इस तरह से मल्टीप्लाइड है जैसे cos x
प्लस आयोटा साइन एक्स, है ना, और कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई है, तो आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कॉस एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा साइन एक्स प्लस वाई, ऐसा हो गया। या यूलर फॉर्म में, यही चीज यूलर फॉर्म में ये लिखने के लिए पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप यूलर फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या होगा, ई टू पावर आयोटा एक्स इंटू ई टू पावर आयोटा वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई टू पावर आयोटा एक्स प्लस वाई। अब आप चाहे इसको कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा, अब इसका डिवीजन यदि बात करें, डिवीजन की बात करें कि डिवीजन कैसे होगा, तो ये भी बहुत आसान है। जैसे cos x प्लस आयोटा साइन एक्स अपॉन cos y माइनस आयोटा साइन वाई, यदि डिवीजन की बात करें तो आप क्या करोगे, पहले इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे और फिर देखोगे। लेकिन यदि इसको यूलर फॉर्म की बात करें, जैसे cos x प्लस आयोटा साइन एक्स है इज इक्वल टू कितना हो गया, ई टू पावर आयोटा एक्स। अच्छा, x को मैं माइनस वाई से रिप्लेस कर दूं, x को माइनस वाई से, तो कितना हो जाएगा, cos ऑफ माइनस वाई इज cos y और sin ऑफ माइनस वाई इज माइनस sin y इज इक्वल टू ये कितना, e टू पावर माइनस आयोटा y हो जाएगा, e टू पावर माइनस आयोटा y हो गया। तो ये यदि इस तरह का सिचुएशन है तो ये देखो यहाँ पे कि ये क्या हो गया, e टू पावर आयोटा x अपॉन e टू पावर माइनस आयोटा y, ऐसा सिचुएशन है। तो ये कितना हो गया, e टू पावर आयोटा x और ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो और ये क्या हो गया, आयोटा x प्लस वाई। तो यूलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करना ये थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। तो आप ये रिजल्ट भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। या यूं कहें कि ई टू पावर आयोटा एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, है ना, और ई टू पावर माइनस आयोटा एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि दोनों को ऐड कर दिया जाए, ई टू पावर आयोटा एक्स प्लस ई टू पावर माइनस आयोटा एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 2 cos x के, तो डिवाइडेड बाय 2, तो cos x के इक्वल हो जाएगा, ये जो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। तो आई थिंक कि अभी ये समझ में आ गया होगा कि कैसे cos x इक्वल टू ये आता है। और यदि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो ई टू पावर आयोटा एक्स माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा एक्स, तो ये किसके इक्वल होता है, 2i साइन एक्स के इक्वल होता है। तो साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर आयोटा एक्स माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 2i। सो नोट डाउन दिस, है ना। ऑल्दो ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट आप याद कर लीजिए इनको, ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना है ना। कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, राइट डाउन। क्वेश्चन है, convert the following complex number, convert the following in complex numbers verse into Euler form, into Euler form। फर्स्ट लिखो आयोटा, सेकंड लिखो माइनस आयोटा, थर्ड लिखो -1 प्लस आयोटा रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2, एंड फोर्थ लिखो -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। लिखो जल्दी से, इन सबको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। अच्छा, इसमें एक और ऐड कर लीजिए, फिफ्थ वन,
दैट इज 1 प्लस आयोटा। इसको भी आप यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। चलो एक करके दिखा देते हैं आपको। जैसे i के बारे में z इज इक्वल टू आई, तो मॉड z कितना आ जाएगा? मॉड z तो 1 ही आएगा इसका। और एम्पलीट्यूड ऑफ z की बात करें तो ये π/2 आ जाएगा। देखो ध्यान से, मॉड z 1 है जिसको हम r लिखेंगे, तो z इज इक्वल टू r e टू पावर आयोटा थीटा जो है ये है यूलर फॉर्म। तो इसमें r की वैल्यू कितनी हो गई? 1। r की वैल्यू कितनी हो गई? 1 एंड e टू पावर आयोटा थीटा की जगह कितना हो गया? π/2। सो i का जो यूलर फॉर्म है वो हो गया e टू पावर आयोटा π/2। नोट डाउन दिस। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन दिस। याद रखना है कि i इज इक्वल टू e टू पावर आयोटा π/2। माइनस i का यूलर फॉर्म देखो, दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंड, माइनस i का यूलर फॉर्म करो जल्दी से। इसमें देखो ये कितना आ रहा है, देखो ध्यान से। इसका मॉड देखें तो मॉड z कितना आएगा? मॉड z 1 आ जाएगा इसमें, ऑलरेडी मॉड z 1। और ये माइनस i का एम्पलीट्यूड कितना आएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस i दैट इज पाई आएगा। याद करो, ये एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस i इज पाई। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तो 1 ही है, 1 इंटू ई टू पावर आयोटा पाई। तो माइनस i इज e टू पावर आयोटा पाई हो गया। नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सॉल्व देम। π/2 होगा ना? नहीं, माइनस π/2 होना चाहिए ना? सॉरी, हमने गलत कर दिया, हमारी गलती हो गई है। अरे हमने ही गलत कर दिया। ये 3 माइनस π/2, सॉरी माइनस π/2 आएगा, हमारी गलती हो गई है ना। माइनस i का एम्पलीट्यूड माइनस π/2 होगा, तो ये माइनस आयोटा π/2 आ जाएगा। सर हाँ, माइनस π/2 को 3π/2 नहीं लिख सकते क्या? नहीं, फिर वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा।